पूरा एक्शन का एक बना हुआ है, जहां पर से गाजीपुर के फ्लाईओवर्स बंद कर दिए गए हैं, खड़ी हुई है, वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं कि किसी भी तरह आज ये धरना खत्म कर दिया जाए। बारिश लगा दी गई है। हमारे साथी तस्लीम खान साहब वहाँ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। तस्लीम साहब बताइए क्या हालात हैं। देखिए खुर्रम साहब, यहाँ पर अभी हालात थोड़े तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त जिस जगह पर हूँ वो किसानों का मंच वाला इलाका है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किसानों का मंच है। ये वो रास्ता है जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन सड़क के दूसरी तरफ भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस है, पीएसी के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, बहुत सारे सुरक्षा बल हैं जो राइट गेयर्स के साथ मौजूद हैं। तो स्थितियां बहुत तनावपूर्ण है। अभी हमें बताया गया, मेरे यहाँ आने से करीब घंटा भर पहले यहाँ पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी आए थे। उन्होंने आकर किसान नेताओं से बात की। संभवतः वो किसान नेताओं से सरेंडर करने और अपना वो धरना खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम धरना नहीं खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो अभी पूरी नहीं हुई। और किसान नेताओं ने उसके बाद मंच से ऐलान किया कि हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, भले ही पुलिस बल प्रयोग करे। और यहाँ तक राकेश टिकैत ने मंच से यहाँ तक कहा कि भले ही गोली चले, हम गोली खाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे, और लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इसके अलावा एक बात और हुई है, अभी तक इस धरना स्थल पर सारे किसान अपने अपने रात जब होती थी अपने अपने टेंटों में चले आते थे, अपने अपने ट्रॉलियों में जो उनके अस्थायी टेंट बनते उसमें चले आते थे। लेकिन आज तय किया गया है कि सारे किसान यही धरना स्थल के सामने ही, मंच के सामने जो जगह है वहीं पर अपने बिस्तर लगाएंगे, वहीं पर ही सोएंगे, वहीं रात गुजारेंगे। तस्लीम साहब, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और डेवलपमेंट है, एक बड़ी तादाद में लोग वापस जा रहे हैं। किया गया कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां दूर दूर खड़े थे उनको मंच के करीब में ले आया गया है। और जैसा कि आप ये मेरे पीछे संभवतः देख पा रहे होंगे कि ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर बुलाए गए हैं, और सारे किसान यहाँ मौजूद हैं, मंच के पास आ गए हैं। बिस्तर लाने का सिलसिला शुरू हो गया है और उन्होंने तय किया है कि आज की रात वो यहीं पर गुजारने वाले हैं। खुर्रम भाई। हाँ तस्लीम साहब, इसमें दो तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जा रहे हैं ट्रॉलीज में, अपना बिस्तर वगैरह रख के जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि दफा 144 लगा दी गई है और लिख दिया गया है। तो इस सूरत में जहां किसान ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, अगर दफा 144 है तो आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो हमें सूत्रों के जरिए कुछ कुछ पता चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस वाले आपस में कुछ कुछ बात करते नजर आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि शायद रात में, आधी रात के आसपास कोई एक्शन करने की संभावना तैयारी है, क्योंकि पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि 4-5 घंटे की बात है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा हो तो वहां पर धारा 144 का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तस्लीम साहब, जो दो बातें टिकैत साहब कह रहे हैं, एक तो उनका ये कहना कि मैं पानी जो है जो ट्रैक्टर से किसान लेके आएगा उसी के बाद पानी पीऊंगा, नहीं तो पानी नहीं पीऊंगा, और मैंने अनशन रख लिया है और मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्लस उसके साथ उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं कि वो रो रहे हैं, तो इन सबका पॉलिटिकल माने क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, राकेश टिकैत जी मीडिया से बात करते हुए रुआंसे भी हो गए, और वो उन्हें इस बात का दुख था कि जो आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांगों के लिए शुरू हुआ था, उस आंदोलन को बहुत ही एक नया रूप दे दिया गया है, एक नया रंग दे दिया गया है। वो इस बात को लेकर काफी दुखी थे, उनकी आंख में आंसू भी आ गए, लेकिन वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारे बीच कोई दोहराव नहीं है। हालांकि इससे पहले आज दिन में 2 किसान यूनियनें यहाँ से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया इस पूरे आंदोलन से। एक वीएम सिंह की किसान यूनियन थी और एक बीकेयू भानु गुट्टा, जिसने अपने आप को इस आंदोलन से अलग करने का ऐलान किया। लेकिन बाकी सारी किसान यूनियनें अभी भी एकजुट है। आज दिन में हमने देखा यहाँ पर सारे किसान नेता यहाँ मौजूद थे। तो
फिलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ दोहरा हुआ है, लेकिन हाँ, किसानों में एक बेचैनी जरूर महसूस की जा रही है। खुर्रम तस्लीम साहब। साहब, ये जो राकेश टिकैत ने बात कही, मैं आत्महत्या कर लूंगा या अनशन जब ही तोड़ूंगा जब मेरे गांव से ट्रैक्टर में पानी आएगा, इसके पॉलिटिकल मतलब क्या है? क्या वो सिंपैथी गेन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल गिमिकिंग करना पड़ती है। राकेश टिकैत का ये बयान कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई और आंदोलन को बीच में खत्म करना पड़ा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये एक गंभीर बयान है और बहुत ही संजीदा बात कही है उन्होंने। लेकिन ये एक संदेश है उन साथियों के लिए जो उनको बीच में छोड़ के चले गए हैं, और उन किसानों को ढाढ़स बनाने वाला ये बयान है कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हूँ और इस मांग के साथ हूँ, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो ये बयान अमल में लाने से ज्यादा ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो मन बनाने लगे थे 26 जनवरी की घटना के बाद कि शायद आंदोलन भटक गया है, या वो लोग, वो जो आम किसान जो इन किसान यूनियनों की कॉल पर यहाँ जमा हुए हैं, उनका मनोबल ना टूटे, कि उनको ये संदेश देना चाहते थे कि वो आखिरी दम तक इस आंदोलन के साथ है, किसानों की जायज मांगों के साथ है। तस्लीम साहब, मैं आखिर में एक बात पूछना चाहूंगा कि वहाँ ये खबर चल रही है कि बीजेपी के विधायक कुछ अपने समर्थकों के साथ वहाँ गए। बीजेपी के विधायक वहाँ कुछ समर्थकों के साथ गए और उन्होंने नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि हम देशद्रोह को हटाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं, इस पे राकेश टिकैत ने भी कहा कि बीजेपी के लोग यहाँ आ रहे हैं जो किसानों को मारना चाहते हैं। इस पे आपने वहाँ कुछ देखा? क्या रद्द-ए-अमल है लोगों का? देखिए, लोगों का यहाँ पर साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एक बात जो बिल्कुल सारे किसानों में एक साथ है, वो ये कि वो भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि आता है, कोई जनप्रतिनिधि एमएलए या एमपी आता है, तो वो उसकी बातों के बहकावे में नहीं आते। हालांकि जो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो विधायक यहाँ पर आकर उन्होंने कोशिश की थी। वो एक जिस तरीके से पहले दिन से किसानों का आंदोलन की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने या एक अलग रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी कोशिश का ही एक हिस्सा है। साथियों, जैसे हमारे साथी ने बताया, तस्लीम साहब ने, जो मौके पर मौजूद हैं गाजीपुर में, कि हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और वहाँ पे हर तरह के संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है और लोगों को जमा करने की भी कोशिश की जा रही है, और हालात के जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि शायद देर रात में आज इस धरने को खत्म कर दिया जाए। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। हम दोबारा आपके पास आएंगे।